दोस्तों मेरा नाम रेशमा है और ये जिंदगी की मेरी एक सच्ची दास्तां है। हाँ, जो मेरी दास्तां है उसमें आपको ये समझ में जरूर आएगा कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन शायद उसके बाद क्या हुआ ये आपको जानने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच, रंग ज्यादा ना घोड़ा ना सांवला, सही दिखती हूँ। हाँ, लेकिन इतना पता है कि मैं देखने में आकर्षक हूँ। अब मैं अपनी तारीफ क्या ही करूँ, लेकिन जब से मैं 18 साल की हुई थी सब मुझे घूर घूर के देखने लगे थे, ऐसे बनावट हुई थी शरीर की। तो इससे मुझे काफी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि मुझे बुरा लगता। और मैं भी चाहती थी कि मैं कोई बॉयफ्रेंड बनाऊं। मुझे बॉयफ्रेंड बनाने का बहुत मन था, लेकिन किसी से बात करने की मेरी हिम्मत नहीं होती। जब कोई लड़का मुझसे खुद बात करने आता तो मैं बात ही नहीं करती। सच कहूँ तो मुझे बहुत डर भी लगता, लेकिन मन में एक अजीब सी गुदगुदी भी होती इन सब के बारे में सोचकर। मेरे 3-4 दोस्त थी, उनका बॉयफ्रेंड भी था। अब कोई लड़का मुझे काफी अच्छा लगना चाहिए, मैं बस यही सोचती थी। और फिर क्या हुआ ये आपको क्या ही बताऊं। अब समय के साथ साथ मेरी जो बड़ी दीदी थी उनका शादी फिक्स हो गया। शादी हम 2 महीने बाद थी, तो मैं और दीदी जीजू से बात करते, मतलब दीदी जब बात करती तो मैं भी उन्हें तंग करती, तो जीजू भी मुझसे काफी मीठी मीठी बातें करते। मुझे उनसे बातें करना भी काफी अच्छा लगता। शादी में भी मैंने जीजू को बहुत तंग किया था और जीजू भी मुझे बहुत शरारत भी किए थे। इन सब से मुझे काफी अच्छा लगने लगा। फिर शादी के बाद जब दीदी आई जीजू के साथ, तो दोस्तों जीजू मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे। मुझे ज्यादा बुरा नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों मुझे उन पर फीलिंग्स आने लगा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मैं इन्हीं को बॉयफ्रेंड बना लूं, लेकिन वो मेरे दीदी के पति थी, ऐसा कैसे कर सकती हूँ। यही सब में मैं बहुत दुविधा में थी। लेकिन तभी एक दिन जीजू ने कहा कि क्या बात है, आप हमें अपने शहर नहीं घुमाइएगा। मैंने इस पर कहा कि हाँ चलिए। उसके बाद हमने प्लान बनाया कि शाम में मैं, दीदी, जीजू सब मार्केट घूमने जाएंगे। लेकिन शाम में अचानक से दीदी की तबीयत खराब हो गई, तो दीदी को जाने का मन नहीं था। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, अब आप नहीं जा रही हो तो। दीदी को जब मैंने ये कहा तो दीदी ने कहा अरे नहीं, तुमने अपने जीजू को कहा है ना, एक काम करो तुम जीजू को घुमा ले आओ, मैं घर पर हूँ, आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। मेरी माँ बहन ने भी कहा कि जीजू अभी घूमने आए हैं हमारे घर, तो कम से कम उन्हें तो घुमा ही दो। उसके बाद मैं जीजू के साथ मार्केट घूमने चली गई। मैंने उन्हें इधर उधर 1-2 मंदिर घुमाया और फिर उन्होंने कहा कि आपके यहाँ आसपास कोई पार्क नहीं है क्या। मैं थोड़ा थक गया हूँ, पार्क में कुछ देर बैठूंगा तो थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा। इस पर मैंने कहा हाँ पार्क तो है, चलेंगे आप। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे तो पार्क ही जाने का मन है, ले चलो। उसके बाद मैं उन्हें जो एक नाना नानी पार्क है हमारे यहाँ, वहाँ लेके मैं अक्सर वो पार्क अपने दोस्तों के साथ तो जाती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि शायद मुझे ये जीजू के साथ नहीं जाना चाहिए था। ये चीज का एहसास मुझे उस वक्त हुआ जब वहां पर जाकर मैं और जीजू के सामने ही सब कुछ हो रहा था। दोस्तों सच कहूँ तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था मुझे, क्योंकि वहां पर जीजू और मैं थे और वहां पर सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। और पार्क में क्या होता है ये तो आप जानते हैं। मैं बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। इस पर जीजू मुझसे कहे कि आप यहाँ ये सब दिखाने लाई। मैंने कहा नहीं। उसने कहा फिर जीजू ने कि दिखाने लाई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हम लोग भी यहीं पर रुक जाते हैं थोड़ा। मैंने कहा मतलब। उन्होंने कहा हम लोग बात करते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, मुझे छेड़ते हुए उन्होंने कहा। दोस्तों यूं तो मैं जीजू को लाइक करती थी और जीजू भी मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे। वहां पर सबको दिखा रहे थे मुझे कि देखो ये क्या कर रहे वो क्या कर रहे, और इन सब से मैं खुद उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। कहीं ना कहीं वो मैं उन्हें पसंद करती थी और ये बात वो जानते थे। उसके बाद मैंने कहा कि अब बहुत देर हो गई है, चलिए घर चलते हैं। इस पर उन्होंने कहा हाँ चलिए घर चलते हैं। मैं घर आ गई तो काफी थक गई थी, मैं अपने कमरे पे चली गई। दीदी का तबीयत पहले से सही था। फिर कुछ देर बाद मतलब मुझे लगता है उस वक्त रात के 9 बज रहे होंगे, जीजू मेरे कमरे पे आए। मैंने कहा आप अचानक से, तो उन्होंने कहा कि हाँ क्यों नहीं आ सकता। मैंने कहा हाँ आप आ सकते हैं, आइए ना, ये भी कोई पूछने वाली बात है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि दीदी की तबीयत नहीं खराब नहीं है,
वो सो रही है तो मैं आपके पास आ गया। मैंने कहा कोई नहीं, बैठिए। फिर मैं जीजू के साथ बातें करने लगी। अचानक से जीजू ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहा आई लव यू। मैंने कहा क्या? तो मैंने कहा प्यार करता हूँ मैं आपसे। समझ नहीं आता। मैंने कहा पर आप शादीशुदा हैं। तो उन्होंने कहा क्या फर्क पड़ता है अगर मैं शादीशुदा हूँ तो, मैं कभी भी अपनी पत्नी को धोखा नहीं दूंगा। लेकिन सच कहूँ तो मैंने जब तक से आपको देखा है मैं आपको प्यार करता हूँ। दोस्तों वो एक ऐसा पल था जहाँ पर मैं भी खुद को रोक नहीं पाई, क्योंकि मैं भी उनसे प्यार करती थी। और फिर आप समझ ही सकते हैं कि क्या हुआ। उसके बाद जब मुझे लगा कि ये सब गलत हो रहा है तो मैंने जीजू को कहा कि नहीं ये सब गलत है, मैं अपने दीदी को धोखा नहीं दे सकती। इस पर उन्होंने कहा कि कुछ गलत नहीं है, हमने उन्हें धोखा नहीं दिया, मैं आपको प्यार करता हूँ। दोस्तों उनकी इस बात पर मैं उनके तरफ फिर से खींची चली आई और अब मैं उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थी। मैं उनको प्यार करती थी, जीजू को सच में, और दीदी को भी मैं धोखा दे रही थी, ये भी मुझे एहसास तो था ही। लेकिन मैं अब अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, जीजू से अलग नहीं हो पा रही थी। कुछ दिन ऐसे ही समय गुजरता रहा। दीदी तो मायके चली गई थी, लेकिन जीजू अक्सर मुझसे मिलने के लिए आते। घर नहीं आते क्योंकि घर पर आएंगे तो सबको शक होगा, और मैं उनसे कभी ओयो में, कभी होटल पे मिल लेती या फिर कभी पार्क में। ऐसा ही करीब 1 साल तक चला, और फिर 1 साल बाद मुझे पीरियड्स नहीं आया। मैं काफ़ी डर गई। जब मैंने उन्हें कहा तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने कहा विश्वास कीजिए। तो जीजू ने अपना पल्ला झाड़ने का कोशिश करने लगे, जहाँ पर वो खुद मुझे दिन भर में 3-4 बार कॉल करते थे। अब 3-4 दिन से मुझे रिप्लाई ही नहीं दे रहे थे। इधर मैं बहुत दुविधा में फंस गई थी। एक तो वो मेरे दीदी के पति थे, इसलिए मैं उन्हें कुछ नहीं कर सकती। ये बात मैं घर पर भी नहीं कर सकती। गलती तो मेरी ही थी कि मैंने ऐसा किया। अब मुझे रियलाइज हो रहा था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं क्या करती? तभी मैंने ये सब बातें अपने कुछ दोस्तों को बताई, तो वो मेरी फ्रेंड्स मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर से हमने ट्रीटमेंट करवाई। डॉक्टर ने कुछ दवाई दी और उसके बाद जो कुछ हुआ था मेरे साथ सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन दोस्तों मुझे समझ में आ गया था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक लड़की के साथ क्या बीतता है कि जब उसके साथ कुछ हुआ हो, जिसकी वजह से हुआ हो, वही सपोर्ट नहीं करता। और मुझे समझ में आ गया था कि मुझे मजा करना कितना बड़ा सजा पड़ा। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि किसी से भी प्यार करते हैं तो कभी भी विश्वास जिससे आप कर सकते हैं उससे ही करिए। एक बार फिर सोच लीजिए, सेफ रहिए, सावधान रहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।